वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुलियाना पेनिया वर्सेस अमांडा नूनेस 2 की। हम इस फाइट के एनालिसिस की बात नहीं करेंगे, पर ये बात करेंगे कि पिछली फाइट में एक्चुअल में हुआ क्या था और फाइटिंग में जिस चीज़ को आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं इसमें इंट्रो नहीं डालूंगा क्योंकि मुझे जाना है जल्दी से, तो मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात यह है कि हम ये वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे, है ना। तो आप सभी को लगता है कि फाइटिंग एक स्किल का गेम है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे कि अभी कई लोग मुझसे गुस्सा हो गए हैं क्योंकि मैंने कहा कि इस्लाम हार भी सकता है। दोस्त, अगर टैलेंट की बात करें ना, तो मैं ये मानता हूं कि इस्लाम में ज़्यादा टैलेंट है। और जहां तक चैंपियनशिप की बात करें ना, तो मैं ये भी मानता हूं कि इस्लाम चैंपियन बनेगा। अगर ये फाइट हार भी जाएगा ना, तो भी आगे चैंपियन बनेगा, उसमें इतना टैलेंट है। पर टैलेंट के अलावा दिमाग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये साइकोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चार्ल्स ओलिवेरा ने बहुत कुछ ओवरकम किया है, ठीक वैसे ही जैसे कि जूलियाना पेनिया ने बहुत कुछ ओवरकम किया है। अगर हम इस फाइट के बारे में ध्यान दें तो ये फाइट तो बहुत सिंपल होनी चाहिए। पिछली बार हो गया, गलती हो गई, अमांडा नूनेस फिर से आएगी और ठोक पीट के चली जाएगी। सिंपल, राइट। पिछली बार भी तो हम यही सोच रहे थे। क्या पिछले बार आप अपने आप से पूछिए कि क्या अमांडा नूनेस कम टैलेंटेड है जूलियाना पेनिया से? क्या जूलियाना पेनिया ज्यादा टैलेंटेड है अमांडा नूनेस से? नहीं। इस बात पे कोई शक नहीं है कि अमांडा नूनेस कहीं ज्यादा टैलेंटेड, कहीं ज्यादा पावरफुल, कहीं ज्यादा स्किल्ड फाइटर है। पर फिर भी जूलियाना पेनिया क्यों जीती? क्योंकि शी वांटेड टू विन मोर। दिमाग। अगर सिर्फ टैलेंट ही चीज होती ना, तो जो क्लास में लौंडा फर्स्ट आ रहा है ना, ये लड़की फर्स्ट आ रही है ना, वो आके जाके बिजनेसमैन बनते, बहुत बड़े अमीर आदमी बनते। पर आप उनको देखोगे कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं आज, भले अच्छी नौकरी कर रहे हो पर कर रहे हैं। और सारे जो बिजनेसमैन है ना, ये कभी जिंदगी में क्लास में फर्स्ट नहीं आए। पता है क्यों? और पता है क्यों ये बिजनेसमैन बड़े इतने बड़े? क्योंकि डिटर्मिनेशन, दिमाग, साइकोलॉजी। ठीक है, अब बात करते हैं जूलियाना पेनिया वर्सेस अमांडा नूनेस की आखिरी फाइट की। साइकोलॉजिकली ये बात सही है कि टेक्निकली अमांडा नूनेस के लेवल की नहीं है जूलियाना पेनिया, तब भी नहीं थी और शायद अभी भी नहीं है। पर जहां तक साइकोलॉजी की बात है, तो हो सकता है कि अमांडा नूनेस जूलियाना पेनिया के लेवल की ना हो। ठीक है, डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। एक जो आपने अपनी जिंदगी में खुद देखा होगा, दूसरा जो मेरी जिंदगी का है। ठीक है, जाने का नहीं, बहुत जिंदगी जी है मैंने, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं। हो सके तो आपको फायदा मिलेगा इससे। ठीक है, कम से कम अपनी गलतियों से नहीं तो मेरी गलतियों से तो सीख ही लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि अगर नए गांव में जाते हैं या फिर नए मोहल्ले में जाते हैं, बाइक पे जा रहे होंगे या कार में जा रहे होंगे, तो कुत्ते जो है, कभी कभी कुत्ते जो है बहुत तेजी से दौड़ते हैं। आप अगली बार एक काम करिएगा, जितनी तेजी से कुत्ते दौड़े ना, गाड़ी रोक लीजिएगा। आप देखेंगे कि कुत्ते चकरा जाते हैं कि यार भाई ऐसा तो कभी नहीं हुआ यार, अपन जिसके पीछे दौड़ते थे सामने वाला दौड़ते थे, अब रुक गया, अब क्या करें, अब क्या करें। यही बात फाइटिंग में होती है मेरे भाई। अमांडा नूनेस जैसे फाइटर जो है दूसरों को दबाने के, दूसरों को डोमिनेट करने के आदी होते हैं। पर जब सामने वाला बोला कि ठीक है अब हो गया ना, तुमने जो करना था कर लिया, मैं तो अभी भी जिंदा हूं और अभी भी फाइट कर रहा हूं, अब क्या करोगे? जब सामने से आपको किक बैक मिलता है ना, ठीक है, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग। ठीक है ना, जब गोइंग गेट्स टफ यानी जब फाइट टफ हो जाती है ना, तब असली कैरेक्टर सामने आता है। सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता है। बहुत से लौंडे ऐसे हैं जिनका टैलेंट है और भीख मांगते हुए फिर रहे होंगे चारों ओर। ठीक है, अगर सिर्फ टैलेंट से कुछ होता ना, तो मैं आपके सामने नहीं होता, मैं अभी तक भूतपूर्व हो गया होता, स्वर्गीय हो गया होता। ठीक वैसे ही जैसे कि कुत्ते को पता नहीं है कि एकदम से आप रुक जाएंगे तो क्या करना है, वैसे ही फाइटर्स को पता नहीं होता, क्योंकि वो डोमिनेट करने के आदी होते हैं। पर जैसे ही उनको किकबैक मिलता है ना, तो वो चकरा जाते हैं कि क्या करना है। ऐसा लगता है कि उनकी आंख में दिखना बंद हो गया है।
ठीक वही हाल अमांडा नूनेस का हुआ था। मैंने आपको कहा था कि दूसरा एग्जाम्पल दूंगा। दूसरा एग्जाम्पल मेरी जिंदगी का है, और मेरी जिंदगी की पहली, एक्चुअली पहली नहीं, मतलब मैं जब पहली फाइट तो मेरे ख्याल से मेरी जब मैं 6-7 साल का था तब हुई थी, याद है मुझे। और वो इतनी घटिया बात के लिए हुई थी कि आप विश्वास भी नहीं करेंगे। ठीक है, उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर एक फाइट जो मेरे को याद है 15-16 साल का, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा फाइटर हूँ, मैंने तो खुद ही बताया आपको कि ताइक्वांडो में एक जीता, एक हारा, और एक का पता नहीं क्या हुआ था डिसीजन। ठीक है, मैं कोई बहुत बड़ा फाइटर नहीं हूँ, मैंने पीटा भी है लोगों को और इज्जत से पिटा भी हूँ। पर ये फाइट मेरी जिंदगी की पहली फाइट थी जिसने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया। क्या हुआ था, मैं क्रिकेट खेल रहा था और बोल्ड हो गया। तो क्या होता है ना कि आप बोल्ड होते हो तो मूड वैसे ही ऑफ होता है। ठीक है, तो सामने वाला आया और मतलब जैसे कि हमारे छोटे चार बोलते हैं, ले लिया मुंह में। अब मैं गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। अब मोस्टली गुस्से से उस तरफ बढ़ा, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उसको मारना चाहता था। हर आदमी हरामी होता, वैसे मैं भी था। मेरे को पता था कि मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे दोस्त रोकेंगे, उसके दोस्त भी रोकेंगे। तो मेरे दोस्तों ने रोका, उसके दोस्तों ने भी रोका उसको। पर पता है आपको क्या हुआ, मैं आगे बढ़ते गया। और पता है आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, सामने वाला भी ताव दिखाने की जगह वो मेरे से दूर जाते रहा। नाउ आई हैव कॉन्फिडेंस। अब ये पहली बार हुआ था मेरे साथ, फिर अब क्या करें यार। पर दोस्त, अपन भी चैंपियन है। जब वो बढ़ा ना तो अपन भी आगे बढ़ते गए, और जब वो मिला ना तो जिस बैट को लेके अभी अपन 2 मिनट पहले बोल्ड हुए थे ना, तब तक ठुकाई की ना उसकी, जब तक कि पैंट गर्म नहीं हो गई। ठीक है, यानी कि आपको जिंदगी में अगर कोई ऐसी जगह मिलती है जो आपने पहले कभी इनकाउंटर नहीं किया, तो टेंशन नहीं लेने का, हार्ट नहीं लूज करने का। आपको अमेंडा नूनेस नहीं बनना है, आपको जुलियाना पेनिया बनना है। ये फाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाइट उतनी ही साइकोलॉजिकल है जितनी फिजिकल है। अगर फिजिकल नहीं होती ना तो रैंडो कटूर 46-45 की उम्र में चैंपियन नहीं बनता। अगर साइकोलॉजिकल नहीं होती तो। याद है आपको नेट डियाज वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर? कॉनर मैकग्रेगर 3 टाइम फोड़ दिया था नेट डियाज को फर्स्ट राउंड में ही। नेट डियाज को एक के बाद एक के बाद एक घूसे पड़ रहे हैं। वैसे ही नेट डियाज कॉनर मैकग्रेगर पहले सबको हरा चुका था उन्हीं घूसों से। पर जब नेट डियाज वहां भी खत्म नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? जैसे कहते ना, डियर इन दी हेडलाइट। जैसे कि ना, वैसे डियर से याद आया, मेरे मामा का एक्सीडेंट हुआ है, हिरन कूद गया उनके ऊपर। खैर, आई टेल यू समथिंग सम अदर टाइम। तो ऐसा है ना कि जानवर कोई भी होता है जो रोड पे आ जाता है, उसके सामने लाइट पड़ता है तो कुछ दिखाई नहीं देता उसको। ठीक वैसे ही इन फाइटर्स की हालात होती है। ठीक वैसे ही हाल हुए थे अमांडा नूनेस के लास्ट टाइम। क्या इस बार वैसे ही होंगे, या फिर अमांडा नूनेस सीख के आएगी जैसे कि कॉनर मैकग्रेगर सीख के आया था नेट डियाज की दूसरी फाइट में? क्या इस बार जुलियाना पेना? दोस्त, जब शेर के मुंह में खून लग जाता ना तो किसी का बाप उसको रोक नहीं पाता है। और इस बार जुलियाना पेना को वो चीज़ डिफेंड करनी है जो उसने ली है। उसके मुंह में खून लग गया है, वो भी इतनी कमज़ोर नहीं आएगी। अभी आपको पता है ऑड्स क्या चल रहा है? 1-600 के ऑड्स चल रहे हैं। यानी कि अगर जुलियाना पेना पे आप 100 रुपये लगाएंगे तो 600 मिलेंगे। ऑड्स क्लोज होना चाहिए। फाइट इतनी दूर नहीं है जितनी लगी। पिछले बार भी बोल रहे थे, इस बार भी बोल रहे हैं। पिछले बार भी मैंने कहा था कि जुलियाना पेना फाइट जीतेगी। मैं इस बार ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वो टाइम नहीं आया। अभी आप देखेगा, सैटरडे, फ्राइडे या सैटरडे को करेंगे जल्द। फ्राइडे को या तो शाम को रिलीज करेंगे या सैटरडे को सुबह। ठीक है, पर मेरा यह मानना है कि फाइट जितनी फिजिकल है उतनी ही मेंटल है। चाहे वो जिंदगी की फाइट हो, चाहे वो ऑक्टोगन की फाइट हो, या किसी और चीज़ की फाइट हो। अगर कोई चीज़ आपके सामने आती है जो आपने पहले से नहीं देखी तो डरने का नहीं है, 1 सेकंड के लिए सोचने का है और फिर अगला कदम आगे बढ़ाने का है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे को ये कमेंट सेक्शन में मत बताना कि ये मत बताया करो, हमको भाषण मत दिया करो। मेरे को जो मन करेगा ना मैं करूँगा। ठीक है, ये मेरा चैनल है, इससे मैं 1 रुपये नहीं कमाता। बस मेरे को आपसे बात करना अच्छा लगता है। और कुछ सब्सक्राइबर हैं जो इतनी इज्जत देते हैं कि उनकी वजह से मैं आता हूँ। जिस किसी को लगे ना कि ये नॉलेज नहीं चाहिए या ज्ञान नहीं चाहिए, तो वो एक काम करे, अपना पिछवाड़ा उठाए और कहीं और चले जाए। आई डोंट गिव अ फक अबाउट यू। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए। देखते हैं क्या होता है इस पूरे उस पर। ठीक है।